अब देखिए सेवेंथ प्रॉब्लम, देखिए बेटा हल दिया गया है, क्या क्या दिया, L इज इक्वल टू 28, आखिरी रुकन दे दिया बेटा, और S इज इक्वल टू 144। S बोले तो क्या है बेटा, S का फार्मूला Sn बोले तो n/2 इंटू पहला रुकन और आखिरी रुकन जब मालूम है n/2 इंटू a प्लस l, आखिरी रुकन मालूम रहने की वजह से ये फार्मूला इस्तेमाल करें, इज इक्वल टू 144 एम्प्लाइज। अब देखेंगे बेटा, और अरकान 9 हो, अरकान बोले तो अरकान की तादाद भी दे दिया n की कदर भी दे दिया, n बोले तो कितना 9/2, A नहीं मालूम, L 28 इज इक्वल टू 140 एम्प्लाइज। अब मैं क्या बोला बेटा, बट्टे वाला 2 उधर जाके जरब में आ जाता, और ये जान दो, पहले एक ही भेजेंगे, बट्टे वाला 2 उधर, 9 इंटू A प्लस 28 इज इक्वल टू 144, ये बट्टे वाला 2 इंटू एम्प्लाइज। अब ये जरब वाला 9 उधर जाके बट्टे में आ जाता, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 बाई 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 बच रहा 54 हो गया, 9 6 9 6 के 54 कट हो गया बेटा। एम्प्लाइज क्या बच रहा, a प्लस 28, हम लोग a प्लस 28 बोलते, थोड़े स्टूडेंट्स 28 a लिख देते, नहीं लिख सकते बेटा, इसको जमा, ये अंग्रेजी हर्फ है, ये अदद है, जमा नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 16 दूनी 32 एम्प्लाइज, a इज इक्वल टू 32 प्लस 28 को उधर लेके जाएंगे, एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। क्या मालूम करो हो, तब a की कदर मालूम कीजिए बस, therefore a इज इक्वल टू 4, ये हमारा जवाब। चलिए बेटा मश नंबर 6.3 फोर्थ प्रॉब्लम, एक हिसाबी तसव्वुत का पहला और आखिरी रुकन बतरतीब 17 और 350 है, बोले तो तरतीब में मत दो, पहला और आखिरी, पहला वर्ड जब बोल रहा, पहला बोल रहा, तो यहाँ पर पहला नंबर 17 है, वो हमारा मतलब है पहला रुकन 17 है, और आखिरी बाद में ये बोल रहा और बाद में ये नंबर दिया, आखिरी ये आता है, बस तरतीब का मतलब वो। और अगर फर्क मुश्तरिका न हो, फर्क मुश्तरिक भी दिया, अब यहां पर पहले जो जो दिया मैं वो हल में लिख लेना, देखो बेटा हल दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कि फर्स्ट क्या दिया देखेंगे, पहला रुकन बोलते a1 इज इक्वल टू 17, एम्प्लाइज a1 का मतलब a इज इक्वल टू 17, ये लिखेंगे। आखिरी रुकने से पहले और क्या दिया बोलते, फर्क मुश्तरिक भी दिया था, बोलते d इज इक्वल टू फर्क मुश्तरिक, फर्क मुश्तरिक भी दिया, कितना दिया 9, फर्क मुश्तरिक 9 है, इसका मतलब फर्क मुश्तरिक को किससे जाहिर करते हैं, d इज इक्वल टू 9, ये दो इंपॉर्टेंट हम लोग को यही मालूम होना है पहले, इसलिए मैं वो लिख लिया। अब उसके बाद और क्या क्या दिया, आखिरी रुकन 350 दिया, आखिरी बोले तो आखिरी रुकन 350 है, इसका मतलब आखिरी रुकन बोले तो L इज इक्वल टू, आखिरी रुकन को L से जाए, L इज इक्वल टू 350। तब अरकान की तादाद मालूम कीजिए, अरकान की तादाद बोले तो n की कदर मालूम करना। अब देखिए l का मतलब an, आखिरी रुकन का ज़ाब्ता मालूम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, a की कदर यहां पर मालूम है, देखिए 17, n नहीं मालूम, d की कदर 9 इज इक्वल टू 350, ये 17 को नंबर के पास भेज दे रहा हूं, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350, 350 माइनस 17, एम्प्लाइज 350 में से 17 को निकाल देंगे,
10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ये 3। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 333। n माइनस 1 इज इक्वल टू 333/9। 3 तिया 9, 3 एकम 3 एकम 3 एकम, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 में से 9 चले गया, 2 बच रहा, 3 सत्ते 21। n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38। अरकान की तादाद मालूम कर रहा और उन अरकान का मजमुआ भी मालूम करो बोल रहा। Sn इज इक्वल टू कितना मजमुआ, Sn इज इक्वल टू, इसको निकाल रहा हूं, Sn इज इक्वल टू n/2। पहला रुक्न मालूम है, आखिरी रुक्न मालूम है। जब पहला और आखिरी रुक्न मालूम है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l एम्प्लाइज s। n बोले तो भी मालूम है तादाद 38 इज इक्वल टू n मतलब 38/2 इंटू a की खतर 17, l आखिरी रुक 350 350। 2 एकम 2 एकम 1 बच रहा, 2 नहा 18 इज इक्वल टू 19। सिफर में 7 जमा कर 7, 5 में 1 6, 367। अब यहां पर 367 इंटू 90, 9 7 जा 63 63, 9 6 जा 54 60, 9 3 जा 27 33। इसमें जमा करो, ये खाली जगह 1 सत्ते 7, 6 के 6, 1 तिया 3 7 9 इज इक्वल टू 6973। Therefore S38 इज इक्वल टू 6973। ये हमारा मजमुआ मालूम कीजिए। पांचवा हिसाब देखिए, एक हिसाबी तसाउद का दूसरा और तीसरा रुक्न, दूसरा सेकंड तीसरा थर्ड रुक्न, ये दूसरा बोले तो 14, तीसरा बोले तो 18, बतरतीब में करो, तरतीब बार इसलिए। तो अब यहां पर हल दिया गया है कि क्या दिया गया है, पहले a2 दूसरा रुक्न 14, a2 इज इक्वल टू 14। a2 का जाब्ता लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस d इज इक्वल टू 14। इसको पहली मसावत समझेंगे। और क्या दिया, तीसरा रुक्न a3 इज इक्वल टू कितना दिया, 18। एम्प्लाइज a3 का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये मेरी दूसरी मसावत है। तब 51 अरकान का मजमुआ, तो n भी दे दिया, वो बाद में देखेंगे हम लोग। 51 अरकान का मजमुआ बोले तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, तीन चीजें नहीं मालूम, n a d। n तो मालूम हो गया, a d, ये दोनों का इस्तेमाल करते हुए a और d मालूम करो। मैं आप लोग बोल दिया, ये दूसरी मसावत, ये पहली, ये बड़ा क्योंकि a प्लस 2d, तो दूसरी मसावत माइनस पहली मसावत। दूसरी मसावत a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। यहां पर a प्लस d इज इक्वल टू 14। क्या करना है, माइनस, तो अलामतें बदलना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस a माइनस a, मेरे पास a था, a चले गया, कैंसिल, सिफर। 2d में से यहाँ पर d बोल तो 8d, 2d में से 8d को निकालेंगे, खाली 8d बोल तो d इज इक्वल टू, ये अलामतें अलग अलग है, बड़ा है, 18 में से 14 को निकाल देंगे 4। Therefore d इज इक्वल टू 4, d की कदर भी आ गई। अब क्या करना है, d की कदर को, d को पहली मसावत में दर्ज करने पर, पहली मसावत में या नहीं तो दूसरी मसावत में दर्ज करने पर, पहली मसावत क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 14 एम्प्लाइज a का a प्लस d की कदर 4 इज इक्वल टू 14
एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 14 प्लस 4 को वो साइड लेके जाएंगे -4 एम्प्लाइज ए का ए इज इक्वल टू 14 में से 4 चले गया 10 ए की कदर भी आ गई। और क्या दिया बेटा हो तब 51 अरकान का मजमुआ, अरकान बोले तो अरकान की तादाद, अरकान की तादाद दिया गया, अरकान की तादाद कितनी है 51 है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 51 n की कदर दिया। अब उन लोगों का क्या मालूम करना मजमुआ, मजमुआ 51 अरकान का मजमुआ बोल दो S51, मगर हम लोग क्या लिखेंगे Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a मालूम d मालूम n मालूम, तो ये फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d a d n, इसलिए एम्प्लाइज Sn बोले तो 51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू a की कदर 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू d की कदर 4, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू यहाँ पर कटने होता है इसलिए 51 यहाँ पर कटने करना बेटा, क्योंकि यहाँ पर रुकना है पूरे, इसको हल करना है, इसको हल करना है, अंदर काम है, इंटू 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 चले गया 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 51, ये भी नहीं कर सकते बेटा क्योंकि रुकन है, 20 जमा 5 5 4 20 200 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 200 में 20 जमा करेंगे 220, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 सिफर सिफर कट हो गया 51 इंटू 110 इज इक्वल, अब यहाँ पर 51 सिफर सिफर 51 एकम 51 में तो 5 51 एकम 51 में 5 बनाएंगे 56, therefore S51 is equal to 5610 अरकान का मजमुआ मालूम कीजिए, बस इतना ही। देखिए बेटा छठवां हिसाब, एक हिसाबी तसाद का पहले 7 अरकान का मजमुआ, पहले 7 अरकान का मजमुआ बेटा हल एक एक करके मैं हल करूंगा बेटा। यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है, पहले 7 अरकान का मजमुआ बोले तो S7 इज इक्वल टू 49, S7 मजमुआ बोलते अरकान का मजमुआ बोलते एसओ में S7 इज इक्वल टू 49। अब हम लोग को मालूम है बेटा एम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू, पहले मैं Sn का फार्मूला लिख ले रहा हूं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये Sn का फार्मूला है ये, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एम्प्लाइज S n की जगह में 7 होना है, S7 इज इक्वल टू कितना दिया 49 एम्प्लाइज S7 बताओ n की जगह में 7 लिख रहे तो यहां पर क्या लिखना n/2 तो 7/2 इंटू 2a प्लस n बोले तो 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49 एम्प्लाइज यहां पर देखेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 चले गया 6d इज इक्वल टू 49 एम्प्लाइज। अब यहां पर देखिए 2 दिख रहा, यहां पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन मुश्तरक का बाहर ले रहा हूं 7/2 इंटू 2 को बाहर ले रहा हूं तो 2 बाहर आ गया तो इसके साथ a प्लस 2 3 6 2 बाहर आ गया d इज इक्वल टू 49, ये 2 एकम नीचे 2 एकम ऊपर कैंसिल, तो बच रहा क्या एम्प्लाइज 7 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 एम्प्लाइज 7 को उधर भेज देंगे
a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7, 7 एकम 7 सत्ते 49 एम्प्लाइज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हल नहीं कर सकते, ये मेरी पहली मसावात है, इससे हो गया। और क्या दिया बेटा, और 17 अरकान का मजमुआ 289 है, और क्या दिया, 17 अरकान का मजमुआ S17 इज इक्वल टू 289। फिर यहां पर सर एम्प्लाइज S17 बोलते हो, इनकी जगह में 17/2 इंटू 2a प्लस n, 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 289 एम्प्लाइज 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से एक को निकालेंगे 16d इज इक्वल टू 289 एम्प्लाइज 17/2 इंटू, फिर यहां से भी 2 मुश्तरिका कॉमन, a प्लस 2 8 16, यहां पर d इज इक्वल टू 289, ये 2 एकम कैंसिल। एम्प्लाइज अब 17 को भी उधर भेज देंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 28 में से 17 चले गया तो क्या बच रहा 11, इसके बाजू में 9 है, 17 इंटू 7, 7 7 49, 7 एकम 7 में 4 11 एम्प्लाइज दिया, यहां पर 7 टाइम ये कैंसल, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसको हल नहीं कर सकते, ये मेरी दूसरी मसावात है। अब देखेंगे पहली मसावात, यहां पर ये दूसरी मसावात, फिर मैं समझा दिया आप लोगों को। पहली मसावात क्या है, दोनों को एक जगह लिख रहा हूं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये पहली मसावात, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये दूसरी मसावात। अब मैं क्या बोला आप लोगों को, दूसरी मसावात माइनस पहली मसावात, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये दोनों को माइनस माइनस, अलामतें बदल देना बोला बेटा आप लोगों को, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस a माइनस a कैंसल, 8d में से 3d निकल गया 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 निकल गया 10 एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 10/5, 5 एकम 5 दूनी एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2, d की कदर भी आ गई। d को पहली मसावात में दर्ज करने पर पहली मसावात क्या है यहां पर लिख लिए थे हम लोग, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एम्प्लाइज a नहीं मालूम प्लस 3 इंटू d 2 इज इक्वल टू 7 एम्प्लाइज a प्लस इंटू प्लस प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 7 एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, प्लस 6 को उधर लेके गया एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, a की कदर भी आ गई। क्यों करें हम लोग बोले तो, अब देखिए यहां पे हो गया था, तब n अरकान का मजमुआ मालूम कीजिए। n अरकान का मजमुआ बोले तो आप लोगों को उसमें a रहता, n रहता, d रहता। अब क्या करना है, अब n अरकान का मजमुआ मतलब s, अब Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n मालूम है क्या हम लोगों को, n अरकान का मजमुआ मालूम करो बराबर, बस उतना ही, n बोले तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की कदर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की कदर यहां पर 2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 एकम 2, अब यह ब्रैकेट खोलना, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस n इंटू 2 2n प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस 1 दूनी 2
इज इक्वल टू n/2 इंटू प्लस 2 मेरे पास है, -2 दे दिया, चले गया, बच रहा क्या 2n इज इक्वल टू, यहां जरब के साथ है, यहां पर भी बीच में जरब, 2 एक कम, ये 2 एक कम कैंसिल, n इंटू 1n विद n इज इक्वल टू n इंटू n, n स्क्वायर। ये किसका जवाब है बेटा? Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर।